Hello students, good morning everybody, and first of all I wish for you all that God bless you patience and concentration to learn and to stay with your syllabus, stay with your class during the world crisis, epidemic. Students, the first lesson for class 9th, The Road Not Taken, and the second poem is The Wind. The second poem of class 9 for class 9th is Wind. And this poem is written by Subramanyam Bharati, a Tamil poet, very devoted and dedicated poet, one of the well-known and greatest patriot of his time, and translated into English by A.K. Ramanujam, a Kannada poet. Students, देखिए, ये विंड एक नेचुरल फिनोमेना है, प्रकृति की यथार्थ है। वायु, हवा, समीर, पवन, ये जीवन का यथार्थ है। और इस पोएम में, इस कविता में पोएट ने लाइफ की रियलिटी को बड़ी ही सिंपल वे में, बड़ी ही एक छोटे शब्द, केवल 4 लेटर्स का शब्द WIND के साथ जोड़ दिया है आसानी से, और स्पष्ट किया है, जिसको इस रूप में आप दे सकते हैं। इस लाइंस को, 2 लाइंस को आप याद कर लेंगे। ये मेरा सेल्फ कंपोजिशन है। Be strong to stay long. Be strong to stay long. अगर इस विशाल धरती पर, if you want to stay for a long time on this great planet, we must be very strong. We must be very tough with our mind and very strong with our body. This poem also conveys a message to be healthy, because health is wealth, and healthy mind lives in healthy body. ये जीवन का यथार्थ है। आप जिंदगी में, इस जीवन में यदि लंबे समय तक अस्तित्व में रहना चाह रहे हैं, तो अपने आप को बहुत मजबूत बना देना पड़ेगा, और नहीं तो अदरवाइज यू विल बी ब्लोन अवे, यू विल बी थ्रोन अवे, यू विल बी scattered by the wind, by the strong forces, by the natural forces. अगर आप मजबूत नहीं हो तो बहा दिए जाओगे, दहा दिए जाओगे, छितरा दिए जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे प्रकृति की शक्तियों के द्वारा। ये जीवन का यथार्थ है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। कमजोर लोग के आग्रह को कोई नहीं मानता है। इसी कविता से रियलिटी को यदि हिंदी के एक कवि ने एक दोहा के रूप में पूरे इस कविता के सारांश को बता दिया है। आप भी ध्यान से सुन लो। सबय सहाय सबल को, निर्बल को न सहाय,
पवन बुझाए दीप को, आग ही देत जलाए। यानी सभी लोग, जो हेल्दी होता है, स्ट्रांग होता है, उसको कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है। कोई भी दुर्बल को, निर्बल को, अबला को सहायक नहीं होता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ इन दिस वर्ल्ड ऑफ मैटेरियल इंपॉर्टेंस। भौतिकवादी जिस संसार में केवल भौतिक चीजों का महत्व है, उसमें आपका महत्व केवल तभी होगा, पीपल कंसिडर द वर्ल्ड, रियलाइज द वर्ल्ड कंसिडर योर इंपॉर्टेंस if you are strong enough to face all sort of adversities, जितनी भी all sorts of unfavorable powers, forces, विश्व में जितनी तरह के अनफेवरेबल विनाशकारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों के फेस करने का सामना यदि आप में है, तभी आप ठहर सकते हैं। अदरवाइज बिखरा दिए जाएंगे, छितरा दिए जाएंगे। तो इस पोएम के माध्यम से एक ही संदेश जाता है। द पोएट वांट्स टू सजेस्ट यू, द पोएट वांट्स टू एडवाइज यू दैट यू मस्ट बी स्ट्रांग फिजिकली एंड मेंटली to stay long, to face the adversities of the world, to face destructive power of the world, to face all sorts of troubles, problems, and to be winner among adversities. यदि आप इस दुनिया में अपना महत्व मनाना चाहते हो, अपनी सफलता का झंडा गाड़ना चाहते हो, तो आपको इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मानसिक और शारीरिक रूप से, कि जितनी भी विरोधाभास चीजें हैं, एडवर्सिटीज, विरोधाभासी चीजें हैं, सबको रौंदते हुए, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए, सभी समस्याओं को झेलते हुए भी आप पार निकल जाओ। When you become so strong, then only you stay, and then only all the adversities, all the unfavorable forces, problems, difficulties, miseries be your friends. और उस स्थिति में सारी की सारी समस्याएं, कठिनाइयां, विरोधाभासी शक्तियां सब आपके मित्र बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स को, एडवर्सिटीज को, डिफिकल्टीज को, मिजरी को, सफरिंग्स को, पेन्स को, डिस्ट्रक्टिव पावर्स को, इफ यू वांट टू मेक देम फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो यू मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग टू अनडू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस को शक्तिहीन करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। नाउ समरी। सुब्रह्मण्यम भारती refers the wind as a natural phenomena, and first as a nautic creature, creation of God. This is natural phenomena. प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक चीज है, रियलिटी है लाइफ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिक्वेस्ट द विंड, विंड कम सॉफ्टली, आप कम स्लोली, धीरे धीरे आओ। हवा से कहते हैं कि आप धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर्स द पेपर्स, डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw all them down. You tore the piece of the books
you brought rain again. Here, the wind is taken as a power of destruction, destructive force, as a nutty boy, as a nutty creature. He says the wind to come softly, but wind doesn't follow his plea, doesn't follow his request, doesn't care him. And the wind enters into the room strongly and causes a lot of destruction. All things are mismanaged. All things in the room are scattered here and there. Books, shelf, everything. Books, shelf is falling down. Everything mismanaged by the force of wind. In this paragraph, in the first paragraph, the poem says that wind is very destructive. It is very naughty creature, destructive creature. And if it comes forcefully, if it comes with its full strength, this proves very destructive. In this first paragraph, the wind proves itself very destructive. The force of destruction means this is symbol of adversities. This is symbol of problems, difficulties, sufferings, pains. जितने भी निगेटिव तरह के लाइफ में फोर्सेज है उसको सिंबलाइज करता है. इसलिए इससे द पोएट सजेस्ट टू बी केयरफुल, बी अलर्ट against the force of destruction, against the force of such wind. Second paragraph, you are very clever at poking fun at weaklings. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling hearts. In the second paragraph, the poet describes that surprisingly, it is a matter of surprise that you only makes fun of weaker people. Weaklings means weaker people. Poking fun means making fun. It is surprisingly that you make fun only of weak people. Only weak, frail means also weak. You fell down and crushes and break everything like houses, doors, rafter means beam. A beam होता है धरन and wood, bodies, कुछ भी जो कमजोर होता है, जो हर्ट कमजोर होता है, उन्हीं को आप तोड़ते हो, क्रश कर देते हो, ब्रेक कर देते हो, छितरा देते हो. This is very very surprise. You don't touch stronger, but surprisingly you only crush the weaker people. In this first stanza, this is the summary of the first stanza. The poet says that naughty wind or destructive wind only be problem for weaker people, not for stronger people. Now paragraph 3. The wind god winnows and crushes them all. Be strong. He wrote, he won't do what you tell him. So come, let us build strong homes. Let us joint the doors firmly. Practice to form the body. Make the heart a steadfast. Make the heart a steadfast. In paragraph 3, the poem describes the wind as God, because and says that wind god or all powers
even God separates, shifts the weaker people from stronger one. Good things from bad one, यानी सेपरेट कर देता है. विनोवर माने जानते हैं, विनो माने अलग करना, ओसाना, ओसवन करना. जिस तरह से गेहूं के भूसी के गेहूं को अलग किया जाता है विंड के द्वारा, हवा के शक्ति के द्वारा, उसी तरह से विंड को यहाँ पर गॉड कहा गया है कि गॉड हमेशा पुअर पीपल को, वीकर पीपल को, वीकर हार्ट के पीपल को अलग कर देता है स्ट्रॉन्गर पीपल से. One thing is very important and remarkable for you, and I think the most important to explain this lesson, that here weaker means inactive, lazy, who doesn't want to do anything, who only believes in faith and fortune, जो केवल भाग्य पर विश्वास कर करके कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, वैसे लोगों को ही वीकर कहा गया है. और ऐसे लोगों को नेचर, God never helps such people. Why? Because it is well-known proverbs that God helps those who help themselves. ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है. तो वीकर पीपल मीन्स फिजिकली वीकर पीपल नहीं. वीकर पीपल मीन्स those people who doesn't want to do anything, who are very lazy, who lays only on fortune, who lays only on destiny, who lays only on fate, future, luck, like this. Such people doesn't want to do anything. He want to get everything, but don't want to do anything. सब कुछ प्राप्त करने चाहते हैं और लेकिन करना कुछ नहीं चाहते हैं. ऐसे such people are known as weaker people. This is the main important thing of this poem. And the poem says that you should be active. You should be very active, and your activity makes you stronger. And your activities, your acts, your works, your function, your duties, your sense of responsibilities, these all makes you stronger, and these all make you stay long in this universe. The wind, the adversities, power of adversities don't hurt such people who are active enough, who consider, who realize their responsibilities. The destructive wind doesn't hurt him at all. So this is the important fact of this lesson, what the poet wants to say. क्या कहते हैं? आप समर्थ बनो, समर्थवान बनो, कुछ करो, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है ना. उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा. केवल चाहना करने से कुछ नहीं होता है. चाहना करने वाले ही विकर पीपल होते हैं. सोए हुए सिंह के मुंह में कभी मृग नहीं पहुंच पाता है. इसलिए कार्य करो तभी सफल हो पाओगे, कार्य करो तभी उपादान मिल पाएगा, रिजल्ट मिल पाएगा. सो द पोएट वांट्स यू टू मेक वेरी एक्टिव, वेरी स्ट्रांग, वेरी जेनरस, full of liabilities. And this is the message of, this is the important fact what the poet wants to convey to you. And बताते हैं इसीलिए he won't do what you tell him. बताते हैं कि वो नहीं करेंगे जो तुम उनसे कहोगे. नेचर डजंट और नेचर नेवर ओबेज पीपल. प्रकृति किसी की दासी नहीं होती है. Nature is not the servant of human being or living being. Nature is master. Nature is creator. Nature is destroyer. So, nature doesn't follow you. You will have to follow him. And what? So, he won't do what you tell him. उनको तुम क्या कहोगे वो नहीं करेंगे. So come, let us build strong homes. Let us join the doors firmly. Practice to form the body, make the heart
स्टीड फास्ट। इसलिए क्या करना है, हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, मजबूत घर बनाना है, यानी जीवन बनाना है। उसमें विचारों का फर्म, आइडियाज का फर्म, आइडियोलॉजी का, स्ट्रॉन्ग विल का, विल पावर को फॉर्म करना है, एस्टेब्लिश करना है। एंड देन यू विल मेक द नेचर योर फ्रेंड्स, और तभी नेचर आपका मित्र होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। यदि ऐसा करोगे, एक्टिव होगे, तो नेचर आपको निश्चित मित्र बनाएगा। द विंड ब्लोज आउट विथ फायर्स, वही मैं बताया था ना, सबे सहाय सबल को, निर्बल को न सहाय, पवन बुझाए दीप को, आग ही देत जलाए। आग को, वही द विंड ब्लोज आउट विथ फायर्स, टिमटिमाते हुए आग को या दीपक को हवा बुझा देती है, लेकिन ही मेक्स ए स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, वही जो थोड़ा जलता हुआ आग रहता है, लहरता हुआ, उसको और लहरा देता है ना। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी थी, लगाया गया था लंका में, तो उस समय काफी तेज हवा चली थी, तो लहरा देता है। कहने का मतलब है कि द नेचर हेल्प्स ओनली देम हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता खुद करता है, अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि समानता में ही ना हर कोई फ्रेंड उसी को बनाना चाहता है जो उसके इक्वल है, उसके पावर को फेस करने की कैपेसिटी होती है। द विंड ब्लोज आउट विथ फायर्स, ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। और नेचर से मित्रता, कहने का मतलब है कि नेचर का मित्र बनने के लिए when we make ourselves equally strong as the adversities force of the nature, adversities force of the wind, then only the nature makes us friend. and फ्रेंड बनने के लिए नेचर के बराबर स्ट्रांग बनना जरूरी है। और जब हम स्ट्रांग बन जाएंगे, एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे हमेशा, और एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसमें मैंने आपको बताया समरी और मैसेज और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में पोएटिकल लिटरेरी डिवाइस और कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। धन्यवाद।